नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की राह समझना चाहते हैं। हमारे पास ना इस किताब के कुछ खास हिस्से हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे दो अलग-अलग पिताओं की सोच पैसे को लेकर बिल्कुल जुदा थी। जी हाँ, एक तरफ है पुअर डैड, पढ़े लिखे सुरक्षित नौकरी वाले, और दूसरी तरफ रिच डैड, कम पढ़े पर बिजनेस बनाने वाले। हाँ, और आज हमारा मकसद है इस किताब के जरिए फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता, इसके महत्व को समझना। और ये भी कि कैसे संपत्ति और देनदारी, एसेट्स और लायबिलिटीज, इसकी पहचान सोच बदल सकती है। बिल्कुल। तो चलिए ये दो डैड वाले कॉन्सेप्ट से ही शुरू करते हैं। किताब बताती है पुअर डैड जो असल पिता थे, वो कहते थे खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी। हाँ, ये पारंपरिक सोच है, सेफ चलो। बिल्कुल। जबकि रिच डैड जो दोस्त के पिता थे, उनका नजरिया एकदम अलग था। वो कहते थे पैसे को अपने लिए काम करने दो। पैसे से पैसा बनाओ। हाँ, मतलब नौकरी के पीछे मत भागो, ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा खुद आए। यही वो बुनियादी फर्क है। और इसी से जुड़ा है वो सबसे जरूरी सबक, संपत्ति बनाम देनदारी, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। ये क्या है सीधे शब्दों में? देखिए, कियोसाकी इसे बहुत सिंपल रखते हैं। संपत्ति यानी एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। अच्छा। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, किराया आ रहा है, स्टॉक्स हैं, डिविडेंड मिल रहा है, या कोई बिजनेस है जो प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, मतलब जो इनकम लाए। जी। और देनदारी, लायबिलिटी, वो है जो जेब से पैसा निकाले। जैसे कार लोन की किश्त, क्रेडिट कार्ड का बिल, या वो बड़ा सा घर जिसका लोन चुका रहे हैं पर उससे कोई कमाई नहीं हो रही। तो रिच डैड का फंडा था अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, जबकि मिडिल क्लास अक्सर देनदारियों को ही संपत्ति समझ बैठता है। ये तो काफी गहरा पॉइंट है, मतलब सिर्फ परिभाषा में ही सोच का फर्क है। बिल्कुल। और यही पर आती है फाइनेंशियल लिटरेसी की बात। हाँ, कि स्कूल हमें जॉब के लिए तैयार करता है, पैसा संभालने के लिए नहीं। सही कहा। कियोसाकी यही कहते हैं कि अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट, टैक्स, ये सब सीखना ज्यादा जरूरी है नौकरी वाली स्किल से भी ज्यादा। यही असली शिक्षा है शायद। हाँ, असल दुनिया की शिक्षा। और फिर वो सिद्धांत, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से काम करवाओ, ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना? हाँ, थोड़ा क्रांतिकारी है पारंपरिक सोच के हिसाब से। नौकरी बुरी नहीं है, पर वो सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं। अच्छा। असल गोल होना चाहिए पैसिव इनकम, मतलब ऐसे स्रोत बनाना जहां से पैसा आता रहे, भले आप एक्टिवली काम ना भी कर रहे हो। जैसे किराया, डिविडेंड। हाँ, किराया, डिविडेंड, रॉयल्टी, बिजनेस का प्रॉफिट। पर अगर ये इतना आसान लगता है तो सब लोग क्यों नहीं कर पाते? क्या चीज रोकती है? किताब कहती है दो मुख्य चीजें, डर और लालच। डर और लालच कैसे? एक तो नौकरी जाने का डर कि सिक्योरिटी चली जाएगी, ये डर लोगों को सेफ जोन में रखता है, रिस्क नहीं लेने देता। हाँ। और दूसरा है लालच, ज्यादा सैलरी, बड़ा घर, नई कार का लालच। इससे खर्चे बढ़ते हैं, देनदारियां बढ़ती हैं और लोग उसी में फंस जाते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का जाल है। बिल्कुल, एक चक्रव्यूह। इसीलिए रिच डैड की एक और सलाह थी, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब अपनी नौकरी छोड़ दें? नहीं, इसका मतलब है कि सिर्फ सैलरी पे डिपेंड मत रहो, अपना खुद का बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाओ, चाहे छोटा ही हो। हाँ, चाहे साइड हसल हो, स्टॉक मार्केट में निवेश हो या रियल एस्टेट, कुछ ऐसा जो आपकी संपत्ति बढ़ाए। समझ गए। तो अगर हम किताब के फायदों की बात करें तो ये सोच बदलती है, कर्मचारी से निवेशक वाली सोच। हाँ, ये बड़ा फायदा है। और पैसों के बेसिक टर्म समझाती है, प्रेरणा देती है कि अपना कुछ शुरू करो। यंग लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी है। बिल्कुल, एक बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट है। पर कुछ कमियां भी हैं। जैसे? कुछ लोग कहते हैं कि उदाहरण थोड़े रिपीटेटिव हैं और कैसे करें वाली प्रैक्टिकल स्टेप्स वो थोड़े कम हैं। मतलब ये क्या सोचना है बताती है, पर कैसे करना है उसके लिए और पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आपको और रिसर्च और जानकारी चाहिए होगी अगर आप सच में निवेश शुरू करना चाहते हैं। ये एक वैचारिक नींव है, पूरी गाइड नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर किताब का सार यही है कि सोच बदलो, संपत्ति बनाओ, देनदारी समझो और पैसे को काम पर लगाओ। एकदम सही। फाइनेंशियल फ्रीडम का यही रास्ता है कियोसाकी के हिसाब से। और इसे 4.55 रेटिंग मिली है, मतलब काफी असरदार मानी जाती है। जी हाँ। और अगर कोई और गहराई में जाना चाहे तो कियोसाकी की ही कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। हाँ, या फिर द साइकोलॉजी ऑफ मनी या थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबें भी देख सकते हैं। जरूर। तो आज की चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में रहना चाहिए,
कि जिसे हम अपनी संपत्ति समझ रहे हैं, क्या वो वाकई हमारी जेब में पैसा डाल रही है, या कहीं वो चुपके से पैसा निकाल तो नहीं रही। सोचने वाली